अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न साअत आतिया सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिला ताख़ीर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बात हमारी चल रही थी क़यामत के बाद की। बाद में बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि जो हमने न सोचा न ख्वाबो ख्यालों में कभी ऐसा हुआ। तो उन्हीं में से अब बातें आगे बढ़ाते हुए एक रिवायत है जो तफसीर नईमी नाम की एक कुरान की तफसीर होती है, खुलासा होता है। उसमें अल्लामा नईमी साहब ने जो रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने लिखी है, उसमें एक रिवायत है कि हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जन्नती मर्द और औरतें, जन्नत में जो जाने वाले होंगे ना, जन्नत में मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे। तो जन्नती मर्द और औरतें, उनकी उम्र क्या होगी? अब यहाँ तो 100 साल के भी मानस मरते हैं, यहाँ अभी फिलहाल अगर देखें तो 150 साल तक के तो रिकॉर्ड मिले हैं कि लोगों की उम्रें हुई हैं अभी दौरे हाजिर में। कोई 110 साल, 104 साल, 90 साल, 106 साल, बड़ी बड़ी उम्रें होती है। कई 20-30 साल में, 40 साल में भी गुजर जाते हैं, कई 10 साल में गुजर जाते हैं। कई बच्चे जन्म करके गुजर जाते हैं कि दिन में गुजर जाते हैं, 1 घंटे में गुजर जाते हैं, है ना। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो आते हैं तो दुनिया में सिर्फ एक सांस लेते हैं और चले जाते हैं, एक ही सांस लेते हैं, ऐसा भी होता है। ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जन्नत में उम्र क्या होगी? जन्नत में हमारे बापू इतने घईटे दिखते, ऐसे जाएंगे तुम? हज़रत इकरमा कहते हैं कि जन्नत में सबकी उम्र 35 साल की होगी, 35 साल जवान होंगे और उनका कद, लंबाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी होगी। और आदम अलैहिस्सलाम के कद की लंबाई क्या थी? ये हाथ है, हाथ जो मापना 60 हाथ, इतने लंबे होंगे। आप सोचेंगे ऐसे कैसे हो गए? भाई जन्नत है भाई, है ना, जन्नत है। और आपने अभी जो लोग हज पढ़ने जाते हो तो अरब में ऐसे लंबे लंबे आदमी मिलते, कभी कभी सोशल मीडिया पे ऐसे दिखते हैं, बड़े लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। पहले लंबे थे, अब धीरे धीरे क्या पसलियां घटने मंडी, धीरे धीरे। पहले लंबे लोग थे,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो कदम मुबारक हो आप देखिएगा कितना बड़ा है ना। और 60 हाथ का इनका कद होगा। और यहाँ तो सबको दाढ़ी रखना है भाई, दाढ़ी नहीं रखेंगे तो हराम है, दाढ़ी सबको रखना है। लेकिन जन्नत में दाढ़ी जन्नतियों की नहीं होगी, एक की होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। किसकी होगी? जनाब आदम अलैहिस्सलाम की होगी। सबका बाप है पता चलेगा, बाकी सब बच्चे, उनकी दाढ़ी होगी। क्योंकि वो जब आए ना तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, जन्नत से आए तो दाढ़ी नहीं थी। अब इनकी दाढ़ी होगी। हम लोगों को सबको यहाँ दाढ़ी रखनी है। अभी वहां जाएंगे तो किसी की दाढ़ी नहीं होगी जन्नत में। और सबकी आंखें सुरमगी होंगी, सुरमगी। अब ऐसा लगेगा, अभी तो आप माशाल्लाह नहाएंगे, धोएंगे, अच्छे से पाक साफ कपड़े पहनेंगे, अच्छे साबुन शैम्पू से नहाएंगे, फिर सुरमा लगाएंगे, तब ऐसा लगेगा कि इनकी आंखें अच्छी हैं, है ना। और जन्नत में ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली सुरमगी आंखें यानी सुरमे वाली होंगी, नशीली अच्छी होंगी आंखें सब। और हर एक के जिस्म पर, अभी आपने ये एक कपड़ा पहना है ना, इसमें भी गर्मी होती होगी, एक में भी, है ना। सुतरा कपड़ा पहनो फिर भी गर्मी होती है, एक में भी। और जन्नत में एक साथ 70 जोड़ी पहरेली होंगी। कितनी? 70। एक साथ 70 जोड़े पहने होंगे, अलग अलग टाइप के। अल्लाह दी। यहाँ जिसने फैशन नहीं करी होगी, यहाँ जिसने जूतू चला लिया होगा ना जन्नत, उसके लिए कि यहाँ चले भाई चला लो। ऐसे चला लो का मतलब ये भी नहीं हो कि भाई हम एकदम गंदे और नए कपड़े ना हो लेकिन धुले ले हो, समझे मेरी बात। यहाँ कहने का मतलब ये, कई लोग है ना, एक मुझे बात याद आ गई तो कहूँ, माँ बहने खास सुने कि घनी वक्त देड़ होती है कि वहाँ कोक जे करे तो ठीक है, असा के 12 मजलिस पड़ेला हो ने तो बायू छे बापू आचे ने आ तो करो गरीब मार जे घरे आचो ना, ओए मां तो जे घरे आचो असा करो वांधो है पर तू दुस्त घरे टूटेलो पाछे घरे वनो ने तो बगे बापू असा जे तो गरीब मार जे घरे एड़ा तो केड़ा धड़की में मूत्र पियो होय, खाटलो तूटेलो अकड़ी को पियो होय, अकड़ी को घोड़ियो पियो होय, हैं छोकरे जग मूत्र पियाऊं तो पाके जे गरीब मारू सावेणी में गरीब मारू सावेणी थी साफ करन जो है, पानी मफत आई, पोतो मफत आई, उपाड़ी ने साइड में धड़की रखन जी, अन में गरीब मारू, अन में करो लाख रुपया खपे झाड़ू मारे में। तो यहाँ कई लोग ऐसा समझते हैं कि हम गरीब लोग, भाई गरीब लोग जैसे पाक साहब रहते हैं वैसे अमीर नहीं रह सकते, क्योंकि अमीरों को टाइम नहीं होता है नोट गिनने में से, गरीब के पास हो ना गिने। ये पाकी साफी से मुराद यहाँ। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि जन्नत में 70 जोड़े पहने होंगे। कितने? 70 जन्नतियों ने। और हर जोड़े का रंग अलग होगा, हर जोड़े का रंग अलग। अच्छा, वो जोड़े ऐसे साफ होंगे, ऐसे पाक होंगे कि एक दूसरे में से एक दूसरे का रंग दिखेगा। चौखी खबर मैंने कि 70 जोड़ियों आए અને 17 कलर आई, एड़ा साफ एड़ा कलर डिसाई विंदा के इतना जी कलर आई। उन सब का रंग ऊपर से नजर आएगा और रोजाना। अच्छा, फिर रोज हम जैसे अभी आज नहाएंगे और तो साबुन शैम्पू ने लेते हैं, अच्छे अच्छे फेस वॉश ने मोटे धोने के, तो कारा थई गया हो ने खिलवारा थई गया हो तो आज घसा तो थोड़ा अड़ी से में देखा हाँ बरोबर है, कालवरी पाछा हाँ आने आने ठीक थे, तो धीरे धीरे चेहरा सा ऐसा देखते हैं ना, धीरे धीरे अपनी चेहरा अच्छा लगने लगता है यहाँ पर। और वहां तो कुछ नहीं करना है,
रोज रोज अपने आप कुदरत के जलवे से उसका हुस्न दुगना चुगना होता जाएगा अपने आप। रोज की बात है। रोजाना उनके हुस्न और जमाल बढ़ते जाएंगे। खूबसूरती वादनीज वन्नी आज रिश्ता तो एड़ा खूबसूरत लगना था कार तो जो पापा काल थी भी बता रहे खूबसूरत रिश्ता तो पर तेरी दान थी भी बता रहे। रोज खूबसूरती बढ़ती जाएगी। ये जन्नत है, इसको जन्नत बोलते हैं। और उसमें कभी बूढ़ापा आएगा ही नहीं। गई जो थी नहीं इनमें, ये जन्नत है। और न दुबले होंगे न पतले होंगे न कमजोर होंगे। अते तो बाजी करो पांच जाओ ने हाँ भा उम्र थी होते उम्र जो की लेन लेना इन्ना अकड़ी ज उम्र अने हमेशा जवान उते मौत भी नहीं। एड़ो ना हाणे तो ॾिसाई तो ओछो ने हाणे तो सुणता ओछा ने हाणे तो हलाईंदो न आहिनि हाणे टंगा डुखे था एड़ो की ना। जन्नत में हमेशा के लिए जवान। अने जन्नत के जुड़े जेने हथे अल्लाह जी इबादत करी होय, पाबंदी थी रही होय, पाकी साफी जो ख्याल रखियो होय, माँ पे जो ध्यान रखियो होय। औरत आई तो उसने अपने सास ससुर की खिदमत की, अपने माँ बाप की खिदमत की, अपने शोहरों की खिदमत की, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश की, सीरियलें न ॾिठियूं तो हेड़ी बाएं के भी जन्नत जुड़गी। जिब संभाली ने रखे बोल बोल करन ना तो हेड़ी बाएं के जन्नत जुड़गी। हेड़े छोकरों के भी जन्नत जुड़गी। सबको जन्नत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो अपने आप को कंट्रोल में रखेगा उसे मिलेगी। जो यहाँ अपना ख्याल करेगा अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का, अपने भाइयों का, उससे जन्नत मिलेगी। और फिर कपड़े, हम जो कपड़े पहनते हैं अभी आज आपने सुबह पहने होंगे तो दोपहर तक में तो मैल देखा ही जाएगा। यहाँ देखिएगा इधर ऐसे तो यहाँ मैल नजर आएगा, इसकी किनारियों में नजर मैल आएगा, है ना। पाँव के वो जो किनारियां वो मैल नजर आएगा। कमर में देखिएगा मैल नजर आएगा। दोपहर हो तो मेला थे नहीं कपड़ा। और वहाँ कपड़े मेले ही नहीं होंगे, कपड़े मेले ही नहीं होंगे। अने जब चाहो तो बदलो, वो है जन्नत। अब एक दूसरी हदीस है, हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों शरीयत के अहकाम लोगों तक पहुंचाते रहो। यही ना बात। ए लोगों, शरीयत के अहकाम, शरीयत की बातें लोगों तक पहुंचाते रहो, चौंधा रहो। कई लोगों को ये भी बुरा लगता है कि अबे तुम ओछो सुना। आपके हम कहते हैं ओछो सुना, ये कहते रहो तो किसकी माने। तो कहते हैं लोगों तक अहकाम पहुंचाते रहो। रसूल पाक ने फरमाया जब लोगों का ये हाल हो जाए, जब लोगों का ये हाल हो जाए कि बुखल की पैरवी करने लगे, कंजूस की पैरवी करे, कंजूस जेड़ा धंधा करे। हजरत अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब लोगों को देखें कि वो कंजूसी करने लगे, પછી आगे सुने कि जब बुखल की पैरवी करने लगे और हर शख्स अपनी राय को पसंद करे, अपनी राय यानी मैं कहूं वही सही। तुम्हारी किताब चाहे कुछ भी कहे, हदीस में जाए कुछ भी हो, कुरान में चाहे कुछ भी हो, बड़े बुजुर्ग ने चाहे जो भी कहा हो, लेकिन मैं कहूं वही सच। 10 गवाह हैं ई ना चले। तो जब हर कोई अपनी राय पसंद करने लगे कि मैं कहूं वही सही, जो मैं करूं वही सही, मैं करूं उसमें कोई टोके नहीं, मुझे मेरी मर्जी से जीने दे, जब ये हाल हो जाए, आगे कहते हैं
दुनिया की फिक्र में पड़कर आखिरत की फिक्र भूल जाए। और ये सब हम देख रहे हैं आज, दुनिया की फिक्र इतनी कि आखिरत की कोई परवाह ही न रहे। चाहे माँ बाप का जो होता हो, चाहे समाज का जो होता हो, मस्जिद का जो भी होना है हो, हमें कोई लेन देन नहीं। हमें अपने काम से मतलब, हमें अपनी कामयाबी से मतलब। अपने दीन को पसे पुस्त डाल दे, दीन के कामों को पसे पुस्त डाल दे, यानी पीठ के पीछे डाल दे, उसकी तरफ ध्यान न दे। तो फिर अल्लाह के रसूल कहते हैं कि तब क्या करना? तो बोले तब तुम अपनी फिक्र करना। जब ऐसे हालत हो जाए तो तुम ऐसा मत करना, तुम अपने आप को इन चीजों से बचा लेना, अपनी फिक्र करना। लोगों की फिक्र छोड़ देना, लोगों की फिक्र छोड़ देना, तुम अपना बचाव कर लेना। इनके भेली तुम भी चले मत जाना कि यानी बधे कर था तो वहां भी कर दे। एक तो हमारे में ये रिवाज भी घुस गया है कि हम क्या करते हैं कि जब हमें कोई समझाता था हम क्या कहते, तो वो बधे करे था, तो बधे मार भी खाएंगा तो तू खाई नहीं, बधे करे था छोड़ दो। अल्लाह के रसूल कहते तुम अपनी फिक्र करो, सबको छोड़ो, जान दो। अब क्या करेंगे? समझा या नहीं समझते तो हम अपना तो निपटा लें, हम खुद तो बच जाएं, लोगों को नहीं करना है ना करें। लोग तो सारे अगर कपड़े भी पहनना छोड़ दे तो क्या हम भी कपड़े पहनना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को शर्म ना हो तो हमें तो है। इसलिए सरकार ने कहा कि अपनी फिक्र करना, लोगों की फिक्र छोड़ देना। एक जमाना ऐसा आ रहा है, एक जमाना ऐसा आ रहा है जबकि ईमान पर कायम रहना हाथ में आग लेने से भी ज्यादा दुश्वार हो। अभी देखिए आग वहां जल रही है, कोई उसमें से एक आग का गोला हाथ में रखो, कितनी देर रखोगे? नहीं रख सकते। तो बोले उससे भी वधारे कठिन ईमान पे रहना हो जाएगा। आज वो दौर आ गया। हुजूर ने कहा कि वो दौर आएगा और वो दौर अब आ गया। अब देखिए हर काम में हम फंस जाते हैं, हर काम में हम फंस जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो गुजराती में कहते हैं कि पूछड़े पकड़ो तो बांधो, सिंगड़े पकड़ो तो खांडो, कोई रीते हाथ में ना आवे, कोई रीते मारू हाथ में ना चले। ऐसे होते हैं मानस। समझ में आ रही बात कि किसी तरह से इंसान अपनी बात में आता ही नहीं है, वाक में आता ही नहीं है, कुछ नहीं करना, ऐसा हो गया है। और जो उस जमाने में सब्र करेगा, ऐसे जमाने में जो सब्र करे उसे कितना सवाब मिलेगा। मैंने आज बताया था कि यहाँ जब खड़ा होता हूँ मिंबर तो ऐसा लगता है कि आज तो जमात को ये सुनाता हूँ वो सुनाता हूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि नहीं भाई क्या करें। अल्लाह के रसूल को कहते हैं मानसों के कहीं मतलब नहीं है। तो सुभान अल्लाह, तो उसको 50 मोमिनों का सवाब मिलता है। ऐसे हालत में सब्र कर ले, 50 मोमिनों का सवाब। सोचो, क्योंकि ये हालात ऐसे। अभी मान लो कि अगर मैं ये ऐलान करूं, भाई जुम्मे का दिन है, नमाज की तैयारी करो, मस्जिद सफाई करने चलो, अच्छा काम है। लेकिन सबको पता चला कि यार मौलाना तो जो जय मोजे आ बधाने एम थातुं छे, आ हूँ नहीं जाता होय सफाई करवाने एलान थता होय छे, कोई नहीं जाता होय तय विचारो करे छे ने, એટલે એલાન કરવાનો નહીં। સુભાનઅલ્લાહ, નહીં કરીએ। હવે એલાન ન કરો તો એલાન કરો તો એ નથી આવતા, એલાન ન કરો તો કોણ આવશે? હવે ન કરો તો આવે નહીં। હવે કરવું કેમ? આનાથી કઈ થાય નહીં, इससे तो कुछ होता नहीं है, करें क्या? તમે देख लो जाके, ये ऐसे फसामणी हो जाती कि बात जाने दो, क्या करना। और ऐसे में अल्लाह सब्र देवे। तो कहते हैं शफाअत। अब आगे की जो हदीस है वो ये है कि किसी ने पूछा, फिर किसी ने पूछा कि उस जमाने के 50 या आजकल के 50 का सवाब। वाह सुभान अल्लाह, मुसलमान आज भी है ना, मोमिन आज भी है ना, और उस जमाने में भी थे।
तो कहते 50 मुसलमानों का सवाब तो मिलेगा, लेकिन कौन से मुसलमानों का सवाब मिलेगा? सुभान अल्लाह। तो कहा, किसी ने पूछा कौन से 50 मुसलमानों का सवाब मिलेगा? तो फरमाया आज कल के 50 का, यानी 50 सहाबाए किराम का सवाब मिलेगा। विचारो तो करी, ये जमाने में अगर पास सब्र करी अने दीन जो कम छाड़ू ना, ओए मारू एड़ा थी, पांजे एड़ो न थी भाई, करो करो करो। तो फिर वो सहाबा ने जो मेहनतें की थी, उस एक सहाबी का सवाब कितना होता है? ऐसे 50 का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें काम करने की तौफीक दे। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि आप सब भी हिम्मत करो। देखो मत आके वगन वो के वगन, इसके अल्लाह का घर किसी का नहीं है। हिम्मत करो, जिसको लाभ लेना है, जिसको अल्लाह के घर की खिदमत करनी है, वो चलो। अब किसी को ऐसा लगा कि अपने से ये नहीं थे, अपने से खाली बाहर का झाड़ू मारेगा, मत दे। अपने खाली वजू खाना करेंगे, हाँ ठीक ही कर दे। अपने दूसरा कहीं नहीं करेंगे, बड़े बड़े कचरे पड़े नहीं उठाने बाहर फेंक देंगे, हाँ तो चल ही कर दे। कोई कहेगा नहीं अपने तो चट्टा ही झाड़ना, हाँ तो तू ही झाड़क ले। तेरे से जो होता वही कर, मगर बातों से बेहतर है कि कोई काम कर, कोई काम कर, क्योंकि बात से अच्छा काम है। अब अगला, ये भी तफसीर नहीं में, मुफस्सिरीन ने, यानी तफसीर की किताबें लिखने वाले, उन्होंने लिखा है कि कयामत में सूर 3 बार फूंका जाएगा। वो जो सूर फूंकते हैं ना, वो 3 बार फूंका जाएगा। पहली बार तमाम मखलूक घबरा जाएगी और अपनी मौत की यकीन हो जाएंगे। दूसरी बार में तमाम जिंदगी फना हो जाएगी और तीसरी बार में तमाम चीजें पैदा की जाएगी। एक बार सब डरेंगे, डराया जाएगा, दूसरी बार मार दिया जाएगा और तीसरी बार फिर पैदा किया जाएगा। 3 बार सूर फूंकी जाएगी। मगर अक्सर मुफस्सिरीन का ये कौल है कि सूर नहीं भाई 2 बार फूंकी जाएगी। मैंने तो 2 बार का ही बताया था ना, अलग अलग कौल है, लेकिन आज ये मुफस्सल किताब में जो है वो बता दो। 2 बार फूंका जाएगा। पहली बार में तमाम मखलूक घबरा जाएगी, फिर फना हो जाएगी, और दूसरी बार में जिंदा हो जाएगी। सूर के दोनों बार फूंके जाने के बीच 40 साल का फासला होगा। तो पहली बार जब सूर फूंकी जाए और सब खत्म हो जाए और फिर वापस सबको जिंदा करना हो तो इसको देर लगेगी 40 साल तक। तो 40 साल तक क्या होगा? 40 साल तक अल्लाह गजब में जलाल में सिर्फ ये कहता रहेगा कि कहाँ है बड़े दावेदार। 40 साल तक अल्लाह का जलाल रहेगा, अल्लाह जलाल में बोलता रहेगा कोई आओ, कहाँ गए बड़े बड़े दावेदार? तो कहते थे मेरी हुकूमत है ने, मैं से यूं करना कौन, मैं यूं कर। फिरौन ने, सद्दाद ने, नमरूद ने, कारून ने, यजीद ने वड़ा वड़ा दावा करने वाला हुआ ने, तो अल्लाह बदी की आवाज दी तो कचो ने केंजी मुल्क आए ने, केंजी हुकूमत आई, आओ सब। लेकिन कोई नहीं होगा। 40 साल बाद फिर सूर का हुक्म दिया जाएगा, इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा किया जाएगा और वो सूर फूकेंगे और फिर वापस मखलूक होगी। कयामत के दिन सारे इंसान अपनी कब्रों से कफन में मलबूस उठेंगे, कफन के साथ उठेंगे। फिर नंगे पांव, नंगे बदन बेखतना मैदान हश्र यानी शाम की जमीन तक जाएंगे। मुल्क शाम, फारस, ईरान जिसको कहते हैं, इस हाल में जाएंगे। तो अच्छा, इस हाल में एक दूसरे को देखेंगे नहीं, सबकी नजर ऊपर होगी। किसी को कुछ पता नहीं होगा बाजू में कौन दौड़ रहा है, किसी की किसी पर नजर नहीं होगी, सब अपने अपने में पड़े होंगे यूं, क्योंकि सूरज सवा नहीं पर दौड़ो भागो बचाओ, सबको अपनी फिक्र होगी, कोई परवाह नहीं किसी की कुछ।
मगर उस दिन हैबत इलाही का आलम यह होगा कि कोई किसी की तरफ नहीं देख सकेगा। अल्लाह का डर इतना होगा, देख ही नहीं सकेगा। सबकी नजरें आसमान की तरफ होंगी। गोया कि हैबत इलाही लोगों का पर्दा होगी, अल्लाह का डर लोगों का पर्दा होगी। घनी वक्त आई दस जा कि आई कोई आफत में कोई जल्दी में आई तोड़ दावनो के गाड़ी भगाई दावनो अथवा आई जल्दी जल्दी बनता हो तो रास्ते में केर मिलियो है कि खबर न हुई कि कहीं जी धुन में बनता हो, है ना? ऐसा तो देखा है कि नहीं देखा है? तो उस दिन भी ऐसा ही होगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे तो कई ज्यादा। वो तो ऐसा होगा कि बात जाने दो, तो उसमें तो आपको अपना पड़ी होगी, आपको याद भी नहीं होगा कि मेरा कोई है, मेरा कोई सगा भी, ये कहीं याद ही नहीं आवे। अपना बस कैसे बचे भागो, ये होगा। गोया हैबत इलाही लोगों का पर्दा होगा। मगर मोमिनों की ये उरियानी यानी नंगा होना आरजी होगा। यानी मोमिनों की शान ये है कि वो आरजी तौर पर महशर में पहुंचने पर उनके जिस्मों पर कुदरती तौर से लिबास आ जाएगा। मोमिन के कुदरती तौर पर लिबास आ जाएगा जब मैदान में पहुंच जाएंगे। तो अब बात ये है कि हम सोच रहे हैं, हम खुश हो जाते हैं जब ये बात पढ़ते हैं, हम पढ़ने वाले भी खुश हो जाते हैं कि वाह सुभान अल्लाह, अपने लिए अच्छा है। लेकिन मौलाना अपने लिए अच्छा समझता है, पहले ये तो सोच कि तेरे पास हकीकत में ईमान है भी या नहीं। इन बातों से ईमान साबित नहीं होता। मैं 1 घंटा तकरीर अच्छे से कर लूं तो ईमान हो जाता है? ये तो आपने देखा होगा, ये फिल्मों के अंदर कलमे पढ़ते हैं, देखा है कि नहीं देखा? फिर कई लोग प्रोग्राम करते हैं, भजन गाने वाले कव्वाली गाते हैं, गाते कि नहीं गाते? तो क्या इससे ईमान हो जाता है? ईमान इसका नाम नहीं है। ईमान इसका नाम है कि चाहे जाहिर में या छुपे अकेले में अल्लाह को छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर कोई काम न किया हो, इसे ईमान कहते। अकेले में हो, भले कोई न दिसे आए ओड़ी उगनी न बनोता रास्ते में तो हुते के रोई तो आए जो होता असा थोड़ी खबर है हुते करो करो ताई नमाज पढ़ो ता पूजा करो ता असा खबर हुई थी? असा करो खबर आई तो या गौस अल मदद के પછી ये फलाना मदद करो ही चाहो ता असा करो खबर। ये तो अल्लाह खबर हुई ना, ये तो वहां पता चलेगा कि हमने क्या किया है। वहां भेद खुलेंगे सबके, वहां सब खुल जाएगा। इसलिए यहाँ बचना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैंने ऐसा कुछ कभी किया है, भूल से हो जाता है कई बार, तो अगर ऐसा मैंने कुछ किया है तो दिल से तौबा कर लीजिए, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे और मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान होता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रोज शाम को ऐसा बोल के सो कि अल्लाह गलती से मुझसे कोई कुफर, कोई शिर्क, ऐसी कोई बात निकल गई हो तो मैं वापस मुसलमान होता हूँ और मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं नबी से राजी हूँ, मैं दीन इस्लाम से राजी हूँ, मैं अल्लाह से राजी हूँ। ये रोज सुबह शाम कहा करो। और अगर फिर मौत आ गई ना तो मोमिन की मौत मरोगे, क्योंकि आपने ये कह दिया था। और काफिर लोग, काफिर जो होंगे दोज़ख में कुछ तो नंगे होंगे और कुछ को आग का लिबास पहनाया जाएगा, कुछ को ऐसे ही जलाया जाएगा। आग जो लिबास भी ना, कितने भयंकर गुनाह है, कुफ्र कितना भयंकर गुनाह है कि उसको आग का लिबास भी नहीं, ये भी नहीं देना है, नंगे। कुफ्र बड़ी खतरनाक चीज है। काफिर के 4 दुश्मन हैं, तफसीर नहीं में आया। काफिर के 4 दुश्मन, एक उसका माल, एक उसके अहल, एक उसकी औलाद, एक उसका दोस्त। ये चारों इनके दुश्मन हैं। ये सब चीजें मरते ही छोड़ देते हैं। और मोमिन के 4 दोस्त हैं, मोमिन के 4 दोस्त हैं। वो क्या है? एक कलमे शहादत है ना, वो हमारा दोस्त है। एक नमाज, एक रोजा और अल्लाह का जिक्र। ये सब चीजें मोमिन के साथ कब्र में, हश्र में साथ में रहती हैं।
वो मैं अकेला नहीं छोड़ती। तो हमारे पास क्या क्या है, कलमा हम कभी कभी पढ़ते हैं, निकाह में पक्के करते हैं, है ना, निकाह में पक्के करते हैं, बचपन में नहीं करते। तो कलमा भी हमारा तो कभी भूल भी जाते हैं, तो हमारे पास तो कलमा भी नहीं है ना। कलमा न छोड़ो, कलमे पक्के करो और दिल से पक्के करो कि हम कलमा पढ़े। फिर दूसरा, नमाज ना छोड़ो। ये हमारा दोस्त बनेगा कब्र में, हश्र में, जहाँ ये हाल होगा वहाँ। फिर रोजा, फिर एक अल्लाह का जिक्र, यानी नमाज वगैरह सब जो भी अल्लाह अल्लाह करना है, तस्बीह वगैरह करना है वो करें। ये कब्र में साथ में रहते और उसकी शफाअत भी करेंगे। नमाज भी शफाअत करेगी कि हाँ इसने मुझे बर्बाद नहीं किया। रोजा भी करेगा, कलमा भी करेगा, अल्लाह का जिक्र भी करेगा। और उम्मत रसूल को अल्लाह ने, हम सबको जो रसूल पाक की उम्मत है, उसको अल्लाह ने कुछ खास बातें दी हैं। अभी हमारे पास 8 मिनट है, मैं ये लास्ट आपको बयान कर देता हूं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लास्ट ये बात है, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद हम सलाम पढ़ लेंगे, कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खास चीजें दी हैं। वो चीजें क्या है सुनिए। ये उम्मत सबसे पिछली है, हमारे बाद फिर कोई नबी नहीं, पची कयामत पूरा, पची कोई नबी कोई उम्मत नहीं आवे। जैसे हमसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम थे, इनकी उम्मत ने इनके साथ क्या क्या किया, वो नबी चले गए। इनसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, दाऊद अलैहिस्सलाम थे, जकरिया अलैहिस्सलाम थे, लूत अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, इसहाक अलैहिस्सलाम थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, ये सारे आदम सारे नबी थे और ये सबकी उम्मत थी। तो हम आज किताब में पढ़ देंगे आ नबी की उम्मत ऐसी थी, इसने यूं गुनाह करा, आ नबी ने इनको ऐसी बद्दुआ दी, आ नबी की उम्मत ने ऐसा करा, आ नबी की उम्मत में एक मानस ने ऐसा करा, ऐसा हम पढ़ते हैं ना। अच्छा, अब हम चले जाएंगे सब, फिर हमारी बात किताबों में छपेगी, दूसरा कोई नबी आएगा, कोई मौलाना फिर हमारी बात करेगा कि उम्मत रसूल ऐसी थी, ये तो दारू भी पीती थी, ये तो चोरी भी करती थी, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ती थी, इनके मौलाना इनको खूब समझाते, ऐसा कोई कहेगा? हमारी बातें कोई नहीं करेगा। हम आज किसी की करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह ने खास इनाम ये दिया कि आए भले भतेजी करो, पर आए जी कोई के करण नहीं दिया। हमारी बातें कोई नहीं करेगा। समझ में आ रही है ना बात? हमारी बातें किताबों में नहीं छपेगी। हाँ, हमारे अच्छे काम छपते हैं, देखो हमारे गरीब नवाज ने क्या क्या किया, छपते कि नहीं छपते, है ना। फिर पहले की उम्मत की तरह न बदनामी होगी न रुसवाई होगी, और इसके ऐब नहीं खुलेंगे, हमारे ऐब नहीं खोलेगा कोई हमारे बाद में। ये इनाम है अल्लाह का। गुज़िश्ता उम्मतों के ऐब कुरान में आए, कुरान में है ना कि भाई एक उम्मत थी, और सनी वो पहले मछियारा ना, पहले अय्यूब अलैहिस्सलाम के जमाने में, दाऊद अलैहिस्सलाम जमाने में, कि वो शनिवार जो शिकार करने की मनाई हुई, तो ये लोगों को करना हुआ कि अगले दीवनी ने डोरी बांधी अच्छे ने हमें मछली अच्छी होने तने पाई रहे उपाड़े ना, પછી બે દીવની નું પડી એડો કરતા तो यानी कि मात्रा बनाई ना अल्लाह पाक ने। तो ये आज हम पढ़ते हैं किताब में, लेकिन अब हम जो करेंगे वो आगे कोई किताब में नहीं पढ़ी जाएगी, कोई नहीं बोलेगा, हमारी बदनामी कहीं नहीं होने वाली। ये अल्लाह ने खास इनाम दिया है हमको, अल्लाह का करम है। फिर और हमारे बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी, हमारे ऐब छुपे रहेंगे खुदा के फजल से। दूसरी, ये उम्मत यहूद की तफरीत और ईसाई की इफरात से पाक है और अकाइद और अमाल औसत है। यानी कि पहले की उम्मत थी ना, इनमें से दो काम किए, एक उम्मत ने तफरीत की, एक ने इफरात किया। अब इफरात और तफरीत क्या है? बढ़ाना नहीं घटाना। पहले की उम्मतों ने क्या किया कि किसी ने ऐसा करा कि अपने नबी को बढ़ा दिया, नबी जो थे वो नबी ही रहे नहीं, नबी के मर्तबे से इनको बढ़ा दिया। किसी ने अपने नबी को खुदा का दर्जा दे दिया,
किसी ने अपने नबी को खुदा का बेटा कह दिया तो ये तो बढ़ा दिया। और किसी ने क्या करा कि नबी को नबी नहीं माना और इसको जादूगर कह दिया, पता नहीं क्या क्या, और इनको कत्ल किया, इनको मारकूट करी, बहुत कुछ करा। इनके नबियों की बात नहीं मानी, इनको मर्तबे से घटा दिया। और हमने क्या किया, न बढ़ाया न घटाया, नबी को नबी माना, रसूल को रसूल माना, है ना। हमने बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं, हम दरमियान रहे। और फिर हमारे अमल भी औसत रहे, यानी दरमियान ही रहे। ये उम्मत, अच्छा तीसरी, ये उम्मत सबसे पिछली है ताकि सबकी गवाही देगी। हमारी खास बात ये है कि 5 बजे थी छेले आई हूं, तो छेले वही गवाह दिए ना, याद रख जा, छेले वही गवाही दिए। हालांकि आगे लगता हूं तो पहले वही गवाही दिए, छेले वही इनके को खबर हो, पहले ये खबर हो 5 छेले आवे तो 5 ईसा अलैहिस्सलाम के सूली ते चढ़ाई दो तो 5 डठो। लेकिन मैदान हश्र में जब हश्र का मैदान कायम होगा तो परवरदिगार उन उम्मतों से, आदम से लेकर ईसा तक, सबको पूछेगा कि आप लोगों ने गुनाह क्यों किया, आपने नबी की बात नहीं मानी, ये सब बताएगा अल्लाह। तो सारे उसमें बड़े बड़े होंगे मगज वाले, वो कहेंगे अल्लाह पाक कोई हमारे पास आया ही नहीं है, हम कोई पागल थोड़ी है, अगर कोई नबी आता हमें समझाता तो हम ऐसी भूल थोड़ी करते। तो अल्लाह कहेगा मैंने तो भेजा था। सारे नबियों को बुलाएंगे, आदम से ईसा तक सारे नबी। अल्लाह बोलेगा कि भाई ये आपकी उम्मत तो मना कर रही है कि आप लोग ने कहीं पैगाम पहुंचाया नहीं है। तो फिर वो लोग कहेंगे नहीं हम गए थे, हमने सब समझाया इनको, लेकिन ये मानती नहीं थी। कोई कहेगा कि मुझे आरे से काटा, कोई कहेगा कि हमको ये इब्राहिम इस्लाम के मुझे आग में डाल दिया था। यानी हर एक नबी अपनी अपनी शिकायत करेंगे, क्योंकि मुझे सूली पे चला दिया। तो अल्लाह कहेगा कि देखो ये तो कह रहे हैं आए थे लेकिन आपने जुल्म किया। तो कहेंगे अल्लाह पाक तू भी इनकी सुनता है, अगर ये आए थे तो इनके पास गवाह है, वहां कोर्ट लगेगी गवाह। तो अल्लाह पाक कहेगा बात तो, हालांकि अल्लाह सब जानता है, अल्लाह जे कारणों करो होते कि रसूल जी शान ॾेखारणी है कि मुझे महबूब करो है, ये ॾेखारण लाइ करे होते थींदो। तो अल्लाह पाक चवंदा था ये गाल सही है, गवाह खपे। तो नबियों को आदम से ईसा तक इन सबको कहेगा कि भाई तुम्हारा आई जा कोई गवाह है। तो बधा नबी चवंदा हाँ असां गवाह केर है। तो ये गुरु चवंदा खबर है कि उम्मत रसूल पाक की उम्मत असांजी गवाही है ॾींदी, पाक के गवाह बनाए। तो ठीक है बुला लो। तो सारी पूरी उम्मत के जो भी हैं रसूल पाक की उम्मत में से अल्लाह जिसको बुलाएगा बुलाएगा। अब उसमें तो गौस पाक होंगे, गरीब नवाज होंगे, साहबा होंगे, वही होंगे। हम तो क्या करेंगे, हाँ पाके उभा न होंगे तो भी घनी बड़ी चीज जो है अल्लाह करे। तो पूछेगा अल्लाह उम्मत से कि भाई ये लोग कह रहे हैं, मैंने इनको पूछा तुमने गुनाह क्यों किया, ये कहते हैं हमारे पास कोई समझाने आया था, मैंने इन नबियों को भेजा था। वे हाँ नबी बदी कहते हमें किए थे, आके थे कि नहीं किए थे, वहाँ सबूत मांगते, सबूत में तुम गवाही देते, आके ये थे वहाँ समझाए थे इनको। तो आज जितनी उम्मत रसूल है नहीं कहेंगे हाँ मौला ये सब नबी सच्चे हैं, इन्होंने समझाया था मगर ये नहीं माने, नहीं इन्होंने जुल्म किया। तो अल्लाह कहेगा लो गवाही मिल गई। तो वो लोग भी कोई कहूँ कच्चे तो होंगे नहीं, वो कहेंगे अल्लाह पाक तू भी अलीमो खबीर है, तुझे सब पता है, तू इनकी की बात मानता है, गवाही थोड़ा चले। हमारे जमाने में थे आ तो चली उम्मत है, इनको क्या खबर, हमें थे तवारी थोड़े थे, इनको खबर हुई। तो अल्लाह पाक कहेगा ये भी बात बरोबर है तुम्हारी। तो अल्लाह पाक उम्मत रसूल को पूछेगा। अभी मैं समझाने के लिए हमको कहता हूँ कि हमको पूछेगा, वैसे गौस पाक गरीब नवाज होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे। तो अल्लाह इन उम्मत रसूल से पूछेगा कि आप लोगों को कैसे पता चला, आप तो चले आए हो। तो पूरी उम्मत कहेगी कि अल्लाह पाक हम भले चले आए मगर हमें तूने एक नबी दिया था मोहम्मद रसूल अल्लाह, और उनको तूने किताब दी थी, तेरी किताब कुरान, उसमें सारी बातें थी। कौन नबी आया, किसने क्या समझाया, कितना समझाया, तेरे नबी ने हमको बताया था, हमारे गवाह रसूल हैं। तो फिर रसूल पाक को बुलाया जाएगा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गवाही दे देंगे फिर दरवाजा बंद, अब किसी की गवाही नहीं है। हुजूर ने कहा वही से अल्लाह शान दिखाएगा वहां के, देखो मेरे नबी की कितनी शान।
तो बहरहाल ये हमारी एक खास बात है कि अल्लाह ने ये खास खास चीजें दी है कि उम्मत रसूल को मर्तबा कौन सा मिला? नबियों के गवाह। हम लोग नबियों के गवाह जैसे जैसे नहीं है। फिर कहते हैं इंशाअल्लाह इसमें हमेशा उलमा और औलिया रहेंगे। इस उम्मत में हमेशा आलिम और वली रहेंगे हमेशा कयामत तक। ये एक इनाम है उम्मत रसूल। ये खत्म नहीं होंगे। आलिम भी पैदा होते रहेंगे, वली भी पैदा होते रहेंगे। फिर पिछली उम्मत की तरह सब गुमराह नहीं होंगे, एक साथ सब गुमराह नहीं होंगे। इनके जिस्म शरीयत से और इनके दिल तरीकत से और मारिफत से मुनव्वर होंगे। देखिए हमारे वली कोई कम है? कितने शरीयत वाले भी हैं, तरीकत वाले भी हैं, है ना? ये सब होंगे। फिर इनकी जबान हक का कलम होगी और जिस चीज का ये अच्छा जाने वो अल्लाह के नजदीक अच्छी, जिसको बुरा जाने वो बुरी। अगर अल्लाह के वली जो हैं उम्मत रसूल में अच्छा कोई चीज कह देगा हाँ ये अच्छा, तो अल्लाह के वहां बांधा नहीं अच्छा। देखो, और साथ में ये उम्मत सारे नबियों की गवाह और जाहिर है कि ये गवाह मुद्दई को बड़ा प्यार होता है। सुभान अल्लाह। गवाह वही इसको जो जिसके ऊपर केस हो उसका गवाह हो तो अंचित मोहब्बत हो ना, भाई पांचों गवाह हो, भाई लाडको हो ना, गवाह लाडको हो। तो हम सारे नबी के गवाह हैं, तो सारे नबी हमको चाहते हैं तो वे उम्मत रसूल के कीचो जाऊं असां जी गवाह है। फिर कहते हैं लिहाजा उम्मत मोहम्मदिया सब पैगंबरों की महबूब उम्मत है और सब लोग मुसलमानों के हाजतमंद है और मुसलमान किसी कौम का मोहताज नहीं है। इसलिए दुनियावी हुकूमत इस्लाम से कवानीन लेती है और कुफार कुरान से कायदे लेते हैं। इसी तरह उम्मत के उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह दीन के मददगार हैं। इन्हीं में मुफस्सिरीन है, मुहद्दिस है, फुक़हा है, क़यामत तक होते रहेंगे। और इसी उम्मत में क़यामत तक औलिया, गौस, कुतुब, अब्दाल होते रहेंगे। इसी उम्मत के नबी की सवाने उम्रियां बेशुमार लिखी गई। बहुत सारी किताबें हमारे नबी की शान में लिखी। कुरान करीम की बेशुमार तफसीरें हर जबान में हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक एक वाकया हदीस की शक्ल में दुनिया के सामने मौजूद है। किसी नबी के बारे में इतना नहीं लिखा गया और किसी उम्मत की खूबियां इस तरह से नहीं लिखी गई। आखिरत में भी ये उम्मत तमाम उम्मत से अफजल होगी, बेहतर होगी। तमाम जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी। कितनी? 120 लाइन होगी तमाम जन्नती की, 120 लाइन। अब इसमें से अपने रसूल की कितनी? देखो, तमाम जन्नतियों की कुल 120 सफ़े होंगी जिसमें 80 सफ़े 80 सफ़े इस उम्मत की और बाकी सारी उम्मत मिलकर होगी। कितनी उम्मत बची? खाली उम्मत रसूल जी 80 અને બાકી આદમ से कदी નકડો લખ 24,000 2 લખ 24 जितना भी हो ये बद्धी થઈ અને बाकी जी थी અને खाली 80 लाइनों तो रसूल जी उम्मत दी होनी। कितनी बड़ी उम्मत ये किताब में है। फिर उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों का हिसाब छुप करके होगा और नेकियों का हिसाब सबके सामने होगा। वाह, अल्लाह का करम कितना है मुसलमानों। इसलिए जल्दी तौबा कर ले, पता नहीं कब जन्नत जाना हो, है ना। फिर उम्मत मोहम्मदिया के लिए हौज़े कौसर की नहर मैदान महशर में आएगी। पांजेला पानी उते छट भुगतो महशर में ले आओ हौज़े कौसर की नहर को। उम्मत रसूल पीना चाहती है। सुभान अल्लाह, वाह भाई क्या बात है। और पहले उम्मत मोहम्मदिया ही जन्नत में दाखिल होगी, बाकी सब बाद में दाखिल होगी। कितना बड़ा फजल है अल्लाह का। मुसलमानों, ये सब फजीलतें मैंने उम्मत रसूल की सुनाई। तो फिर क्या करना है? मान लीजिए 10 साल 40 साल 20 साल में मर जाएंगे, फिर कब्र में जो होना होगा तो फिर वहां से भी निकल जाएंगे, फिर हिसाब हो गए, फिर जन्नत में चले जाएंगे। वो जाति टेम है नहीं, बांधने वड़कने सिखाए होने वाला है नहीं।
અને ज्यादा कमाने भी क्या यहाँ छोड़ने जाएंगे। ये तो जो बने यूं इबादत करो, मिलने रहो, मोहब्बत से रहो, और अल्लाह ने दिया है तो खुशी से खाओ ने दूसरों को खवड़ाओ। जितनी बची है उतनी खुशी से निकाल लो, बाकी तो कभी अल्लाह लाज रखे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज की इस मजलिस में अगर हमसे कोई गलती होगी तो माफ फरमा दे, और अल्लाह ताला इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और मरहूम जुमा भाई की रूह को खूब खूब बरकतें अता करे, उनके ऊपर नूर की रहमत की बारिश अता करे, हम सबके गुनाहों को माफ करे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।